आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी आज है मंडे और दिन के बज गए हैं 11। तो जी देखिए कैसा मौसम बना हुआ है, बिल्कुल ठंडी का। और बारिश आई थी, अभी भी आ रही है बारिश तो। और ऐसा लग रहा है जैसे कि शाम के 6 बज गए हैं, 6 साढ़े 6 का टाइम हो गया। ऐसा लग रहा है देखने से, बिल्कुल अंधेरा बना रखा है, शाम के जैसा मौसम बना रखा है बिल्कुल। और इतनी ठंडी हवा चल रही, बहुत ही अच्छी। तो जी देखिए, और मैंने अपना झाड़ू पोछा पूरा कर दिया था। तो वही बारिश आई तो उसने पूरा बुरा हाल बना दिया है गैलरी में, क्योंकि जो जाल पे मिट्टी लगी होती है वो बारिश के थ्रू नीचे आ गई और मिट्टी मिट्टी हो गई है गैलरी में। तो जी देखिए, इधर मैंने अपनी सब्ज़ी बना दी है आलू और बैंगन की, क्योंकि बैंगन की सब्ज़ी हम तभी बनाते जब हमारे छत पे लगते, नहीं तो हम खरीद के नहीं बनाते। तो देखिए कितनी अच्छी कलर आया है मेरी सब्ज़ी का। तो चाहे हफ्ते में लगे या 10 दिन में लगे, हम अपनी छत से ही तोड़ के बैंगन की सब्ज़ी बनाते हैं हमेशा। कई साल हो गए हमें। और जी देखिए, ये कपड़ा मैं बीच में रखती हूँ कमरे के, क्योंकि जब भी बेड पे सोफे पे किसी को बैठना होता है, इस पे पैर पूछ के बैठ जाते हैं। नहीं तो बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे ही भाग के चढ़ जाते हैं बेड पर अगर कोई कपड़ा ना हो तो जी फिर मैंने अपना सारा काम फिर से किया और वासु को स्कूल से लेके आई। और भी दिन में मैंने सब काम भी कराया स्कूल का। और फिर बज गए थे शाम के 5। फिर दिन में मैंने कोई शूट नहीं किया, वो लोग अपना कुछ नहीं मैंने बनाया। तो शाम के 5 बज गए हैं। तो इस टाइम मैं अपने कपड़े समेटना स्टार्ट कर देती हूँ जब मेरे पास कपड़े होते हैं। तो क्योंकि यही टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम कोई काम नहीं होता इसके अलावा। तो वही खाना बनता है 6 बजे के बाद मैं खाना बनाने लग जाती हूँ। तो इस 1 घंटा है मेरे पास अभी। तो जितना भी मेरे से कपड़ा समेटा जाएगा वही तय होगा, वो मैं अब अपना समेट लूँगी। और देखिए वासु कैसे मस्ती कर रहा है, इसके पास फ़ोन है, अभी गेम खेलेगा वो अपना ये। तो जी मैंने अपने सब सारे कपड़े तय कर दिए हैं। और मौसम इतना ठंडा हो रखा है कि आज बहुत ही ज़्यादा, तो पंखे चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, ऐसा मौसम बना हुआ है आज तो। और अब मैंने जो जैसे भाई बड़े कपड़े थे, चादर थी, खेस थे, जैसे सोफे कवर थे, वो सारे तय कर दिए हैं। तो मैं सोच रही हूँ उनको बेड के अंदर रख देती हूँ, बाहर तो फिर वही धूल चढ़ जाती है। हफ्ते में मेरे को यूज़ में लेने हैं, तो मैं उनको बेड के अंदर रख देती हूँ ऊपर ही। भाई जब भी मेरे को लेने होंगे तो बेड खोला ऊपर के ऊपर मैं निकाल लूँगी। तो इनको रखने के बाद फिर मैं प्रेस करूँगी। और वासु ने आज फरमाइश कर रखी है, तो भाई उसकी फरमाइश ही मेरे को पूरी करनी है, नहीं तो फिर वो रूस के बैठ गया ना तो वो फिर मानेगा नहीं। उसकी ये आदत भी है कि किसी कोने में खड़ा हो जाएगा रूस के, बस कुछ नहीं बोले किसी से, और इसलिए उसकी मेरे को बात माननी पड़ती है। तो जी मैंने अपनी चादर लगा दी है, बिछा दी है। और मैं तब भी मशीन लगाती हूँ, जैसे भाई हफ्ते में 3-4 बार मैं मशीन लगा देती हूँ। तो मैं एक चादर एक तौलिया हमेशा धोती रहती हूँ, 7-7 नंबर पड़ता रहता है इनका, क्योंकि बच्चे होते हैं चढ़ जाते हैं ऐसे ही। तो इसलिए भाई मैली तो हो ही जाती हैं। तो मैली होने से पहले ही मैं कोशिश करती हूँ कि धो दूँ मैं इनको।
तो जी प्रेस तो मैं भाई अब यही करूँगी थोड़ी बहुत कपड़ों की, भाई इतनी कितनी क्लिप लूँ प्रेस वाली भी। तो फिर मैंने अपना बीच में अपना दाल भी उबलने के लिए रख दी थी और चूरमे के लिए मैंने रोटी भी बना ली है। जैसे भाई मोटी रोटी बनाते हैं चूरमे के लिए, तो मैं शक्कर में चूरमा बना रही हूँ। शक्कर का चूरमा अच्छा लगता है इनको खाना, तो वही इसलिए तो शक्कर तो हम रखते ही हमेशा। तो मैं चूरमा बना देती हूँ। आज लड्डू गोपाल के तो भोग लगेगा नहीं, क्योंकि भाई आज है एकादशी, तो इसलिए बोलते कि नाज का भोग नहीं लगता है भगवान को, तो इसलिए बच्चों ने फरमाइश कर दी तो उसके लिए भी बनाना पड़ता है। और दाल के साथ चूरमा बहुत अच्छा लगता है इसलिए भी। और एक ठंडी का मौसम भी हो रखा है, अब ये बच्चे खा लेंगे। और दिन में मैंने पकौड़ी इनके लिए बना दी थी, तो इन्होंने थोड़ी थोड़ी खा ली थी। तो जी ये मेरा चूरमा देखिए, मैंने बिल्कुल टूक तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ही बनाई है। रोटी तो ठंडी साथ साथ हो जाती है, या एक बंदा होना बनाने वाला तो भाई फटाफट चूरमा बन जाता है। तो मैंने सारी रोटियाँ बनाई भी, फिर मैं चूरमा बना रही थी। मेरे को बहुत परेशानी हो रही, क्योंकि ठंडी हो गई हैं रोटियाँ, इसलिए फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ उनको तोड़ने की। पूरा जोर लगा रखा है मैंने बनाने में भाई, ताकि चूरमा बन जाए। ये मैंने मम्मी के लिए निकाला कम घी का, मम्मी ने पहले ही बोल दिया था भाई मेरे लिए कम घी का बनाना, तो मैंने मम्मी का निकाल दिया है। तो इसके अंदर मैं और घी डाल दूंगी अब, क्योंकि बच्चे तो घी वाला खा लेंगे और इसके पापा भी, तो इसलिए। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग पूरे दिन का, जैसे भी मैंने बनाया है, जितना भी मेरे से शूट हुआ, जहाँ जहाँ मैंने सोचा कि यहाँ बनाना चाहिए तो मैंने वहाँ बनाने की कोशिश की है। तो जी मेरा चूरमा बन गया है, और दाल तो मैंने पहले ही बना के रेडी कर ली थी, क्योंकि चूरमा बनते ही साथ फिर वासु रुकेगा नहीं, उसको तो चाहिए। तो इसलिए मैंने पहले दाल पूरी रेडी कर ली थी, और फिर वही मैंने चूरमा बनाया लास्ट में। और चूरमा तो सबको पता होता है, एक रोटी बनाता है तो दूसरा चूरमा बनाता तो वो बहुत अच्छा चूरमा बनता है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की, पूरा गरम गरम घी मैंने डाला है, ताकि भाई चूरमा अच्छे से गरम घी में अच्छे से गुथमुथ हो जाए और पूरा अच्छा बन जाए। तो जी देखिए ये मेरा चूरमा रेडी हो गया है। इधर मैंने दूध भी गर्म कर दिया है और दाल भी मेरी बन गई है। तो सबसे पहले मैं दूंगी अब वासु को। वैसे तो मैंने मम्मी के लिए निकाल दिया था कम घी का, तो ये वासु के लिए निकाल दिया है और दाल। तो जी प्लीज़ बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और भाई कोशिश तो बहुत करती हूँ कि अच्छा बने, पर पता नहीं तुम लोगों की क्या पसंद है। तो जी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।